हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मेरी भी ठीक चल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1:32 हो गया है और यहाँ पे 11 दिसंबर है। तो ये मैं आपको अपनी नाइट स्टडी रूटीन आपके लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रात में ही अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1:32 हो गया है और यहाँ पे मैं 8 बजे से बैठी हूँ, क्योंकि 8 बजे से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी हूँ। इसके पहले मैराथन क्लासेस चल रही हैं वहाँ यूट्यूब पे, तो क्लास वाइज चल रही हैं, लैंग्वेज वाइज चल रही हैं वहाँ पे। तो जो भी क्लासेस चल रही हैं उसको मैं अटेंड की। फिर उसके बाद नेट स्लो चलने लगा, तो मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं थी, बट उधर से बफरिंग चल रही थी। तो मैंने सोची कि मैराथन क्लासेस में फिर से दोबारा से देख लूँ। हिंदी में मेरा ज़्यादा स्कोर बन नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि अभी हिंदी को फिर से हम पढ़ लें। तो मैराथन क्लासेस पूरी कंप्लीट भी नहीं की थी इसके पहले, तो मैंने सोचा कि फिर से इसको रिवाइज कर लें अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ। तो 1:35 हो गए, तो आप लोग के साथ शेयर थोड़ा करना ज़रूरी था कि जो मेरी हाउसवाइफ हैं वो लोग कहती हैं कि हम पढ़ाई किस तरीके से करें, घर के काम बहुत सारे रहते हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं भी हाउसवाइफ हूँ, दिन में भी पढ़ लेती हूँ और रात में भी पढ़ लेती हूँ। तो आप लोग के साथ इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि आप लोग मुझसे मोटिवेट हों और आप लोग भी पढ़ाई करें। मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, किस तरीके से मैनेज करती हूँ, घर परिवार बच्चा सबको लेके चल रही हूँ, फैमिली में हूँ। तो मैं अपनी नाइट रूटीन आप लोग के साथ अभी मैं शेयर कर रही थी। तो मैं एक कल का मेरे वीडियो है और आज है 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर नाइट का ही वीडियो है जो मैं सुबह में यहाँ पे 8:10 पे आप लोग के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने स्टडी करने से पहले थोड़ा सा सोची कि ब्लॉग बना लें, आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर लें, क्योंकि 9 बजे ऐप पे क्लास चलने वाली है ज्योग्राफी की। तो उसमें 9:15 दिया गया था, तो हमको थोड़ा सा टाइम मिला है और आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूं अपनी स्टडी, क्योंकि थोड़े से ब्लॉग में शूट की थी। आपको मोटिवेट करने के लिए ही मैं ये ब्लॉग शूट की हूँ। तो आप लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, आप लोग मतलब मन में वो चीज़ ठान नहीं पाते हैं कि हमको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, नींद सबको आती है, नींद मुझे भी आती थी। बीच में मुझे नींद आने लगी थी जब मैं 1:20 हुए तभी मुझे नींद आने लगी। तो उस टाइम मैं क्या की कि थोड़ा सा पानी पी ली, वो भी मैं गई ठंडा पानी पी ली। मेरे पास गर्म पानी रखा नहीं था, तो भूल गई थी शायद। तो मैं देखी उसमें पानी ही नहीं था, तो मैं गई ठंडा पानी लेके आई, पी ली। नींद तो अपने आप मतलब ख़त्म हो गई, दूर भाग गई। फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। ये मैराथन क्लासेस 7 घंटे की क्लास है मैराथन। जो लोग यूट्यूब पे होंगे, सचिन अकेडमी से पढ़ रहे होंगे, उनको तो पता है कि ये 7 घंटे की क्लास है। तो 7 घंटे को मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख रही थी, 1.5 पे स्पीड बढ़ाई हूँ। तो थोड़ा सा समझ लो 7 घंटे की है तो 6 घंटे नहीं तो 5 घंटे ही समझिए। इतने घंटे मैं कवर करने के बाद जाके मैं सोई और मुझे नींद भी नहीं आई। जाके जब मैं लेट गई तो मुझे नींद भी नहीं आई। कम से कम 4 बज गए थे, 4 बज गए थे, तो जिसमें से नींद मुझे नहीं आ रही थी 4 बजे तक। फिर मुझे उठना था 6 बजे, क्योंकि बच्चे भी जाते हैं स्कूल, तो बच्चों को लंच बनाना रहता है। तो मैं सोई ही नहीं, थोड़ी सी वैसे से लेटी थी। फिर उसके बाद उठी, सारे काम की, खाना पीना हो गया मेरा। 8 बजे तक सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। तो स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली थी, जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, आप हाउसवाइफ हैं, मैं भी हाउसवाइफ हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप करना नहीं चाहते हैं, नहीं तो सब कुछ हो जाए। अगर जिस दिन से आप सोच लेंगे उस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और सर्दियों में कहते हैं कि कैसे उठा जाए, ठंड लगती है। मुझे भी ठंड लगती है, लेकिन मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। देखिए, आपको एकदम गद्दा नुमा अगर आप बेड पे पढ़ेंगे तो आपको आलस आएगी। आप कहीं भी बैठिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास टेबल नहीं है, चेयर नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते हैं। आप अपने बिस्तर पे ही बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपको ठंड लग रही है। नहीं तो आप टेबल पे, चेयर पे बैठ के आप पढ़ाई करिए। नहीं टेबल है तो क्या हुआ, आप बिस्तर पे भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। अपने पास गर्म पानी रख लीजिए। सर्दियों में गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट मैं तो ठंडा ही पानी पी ली थी। देखिए, तो लग रहा है कि एग्ज़ाम एकदम पास में आ गया है, तो पढ़ाई अच्छे से हो जाए। वही मैं यहाँ पे फिर से रिवीजन कर रही हूँ। तो रिवीजन मैं बार बार कर रही हूँ। जो भी रिवीजन कर रही हूँ आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। अभी भी शेयर कर रही हूँ कि कुछ टॉपिक हैं जो मैं बार बार उससे रिवीजन कर रही हूँ, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जो भ्रम जाते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए।
और देखिए एक शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं हम। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो याद नहीं होती हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो बार बार जब भूल जाते हैं तो जिसकी वजह से एक अपने तरीके से हम बना लेते हैं, मोटा मोटा मतलब समझ के कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ पूछा गया है, तो उसको नोट कर लेते हैं। और नोट में मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें लिख देते हैं उस पेज पे, ताकि मैं उसको बार बार देख लूँ। और जब मैं पढ़ने बैठूँ तो पहले एक बार उसको देख लूँ। अगर SST पढ़ रहे हैं, देखिए SST का वेटेज बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता है। अगर हम चाहेंगे तो कर लेंगे। तो उसको जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है उसको बार बार देखते हैं। मैराथन क्लासें देखी थी बट पूरी कंप्लीट भी नहीं देखी थी, लेकिन मैं आज रात में इसको कंप्लीट कर दी। हिंदी मैराथन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें थोड़ा कम नंबर आ रहे थे मेरे, तो 20 से ज़्यादा बढ़े नहीं, 20-22 ऐसे ही थे। तो फिर जिसकी वजह से हम फिर से हिंदी मैराथन कंप्लीट की। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, आप लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे हमारी हाउसवाइफ हैं जो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद भी पढ़ाई कर रही हैं। आप भी पढ़ाई करिए। आप अपने अंदर वो चीज़ लाइए कि हमको पढ़ाई करना है, बस यही चीज़ आप अपने मन में ठान लेंगे ना, तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। हम घबराते ज़्यादा हैं। देखिए, घबराना तो स्वाभाविक होता है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, लेकिन पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग भी पढ़ाई करिए। डर तो स्वाभाविक है, सबको लग रही है कि जब से प्री एडमिट कार्ड आ गया डर अंदर से एकदम बनी हुई है, लेकिन अगर हम पढ़े हैं तो डर भी रहे हैं। और जो पढ़ा नहीं वो डरा नहीं, और जो पढ़ा है वही डरता है। तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं से छोड़ दिए हैं, कोई टॉपिक सब कवर किए हैं। बस बात ये होती है कि उस टाइम प्रेजेंट टाइम माइंड कितना काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि प्रेजेंट माइंड थोड़ा जैसे प्रेशर रहता है उस पर ना, तो टाइम मैनेजमेंट करने का तो थोड़ा सी चीज़ें होती हैं जो बिगड़ जाती हैं, उसको ध्यान में रखना है। और मुझे भी ध्यान में रखना है, आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा। और मुझे भी आप लोग मोटिवेट करिएगा। जिन लोगों का सीटेट पास हो गया है, आप किसी जॉब में हैं, तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करिएगा, मैं भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ। इसलिए मैं आपकी ये स्टडी जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बट कोई शेड्यूल मेरा नहीं है डेली का रूटीन, बस किसी तरीके से ऐसे चलता रहता है। तो हाउसवाइफ को वैसे तो हमारे ख्याल से कोई शेड्यूल नहीं होता है। तो मेरी एक सिस्टर मुझसे पूछ रही हैं कि दी, मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही हूँ और मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मेरे 80 नंबर ही आ रहे हैं, बहुत दिन से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए सिस्टर, बार बार आप यूट्यूब की क्लासें देखिए, मैराथन क्लासें देखिए और मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छा स्कोर आएगा। देखिए सिस्टर, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत दिन से आप तैयारी कर रही हैं, लेकिन आपका स्कोर अभी भी बढ़ सकता है। आप मैराथन क्लासें यूट्यूब पे देखिए और मॉक टेस्ट बार बार दीजिए। जहाँ पे आपको गलती हो रही है उसको फिर से रिवाइज करिए, फिर उसको समझिए और एक थोड़ा सा जो समझ में नहीं आ रहा है उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगी तो जहाँ पे आपको नहीं आ रहा है वो चीज़ें आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी और मॉक टेस्ट में आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। अभी भी 2-3 दिन का टाइम है, 2-3 दिन में तो अच्छा कवर हो जाए। जिस सब्जेक्ट में आपका नहीं बढ़ रहा है वही सब्जेक्ट आप पढ़िए। जिसमें ज़्यादा अगर स्कोर आ रहा है तो उसको मत पढ़िए, लेकिन जिसमें आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है वही चीज़ पढ़िए। जिस टॉपिक पे आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है उस टॉपिक को आप बार बार पढ़िए। मैं भी इसी तरीके से कर रही हूँ कि जिस टॉपिक को मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जिस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वही टॉपिक मैं एक नोट्स में लिखी हूँ और वही देख लेती हूँ बार बार। तो जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो 1-2 घंटे तो ऐसे ही रिवाइज ही कर लेती हूँ और बार बार कर रही हूँ और बार बार मैं वीडियो देख रही हूँ। सिर्फ मैराथन क्लासें देख रही हूँ, मॉक टेस्ट दे रही हूँ और रिवीजन, जिससे मेरा स्कोर बढ़ रहे हैं। तो आपका भी बढ़ेगा, आप इसी तरीके से करिए। पहले मेरे भी स्कोर नहीं बढ़ रहे थे, कभी 80 आता था, कभी 85 ऐसे ही था। फिर मेरा बाद में स्कोर बढ़ने लगा, तो अब 101, 102 मतलब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया है। तो आपका भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ मैराथन क्लासें देखिए और रिवीजन करिए। आपको SST अगर नहीं कहीं समझ में आ रहा है सचिन एकेडमी पे, तो आप सनी सर की वीडियो आप देखिए। सनी सर अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे
तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो मैं एक जगह से भी नहीं, मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, मैं भी सनी सर की वीडियो देखती हूँ, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मेरी कवर हुई हैं। तो आप भी जाके देख लीजिए। मैं देखिए किसी के चैनल का प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना तो किसी का प्रमोशन कर रही हूँ। बस रही बात समझ में आने वाली बात है कि हमको कहाँ से समझ में आता है। तो देखिए जहाँ से समझ में आए आप वहाँ से पढ़िए, मतलब यहाँ इधर उधर मत भटकिए। अगर सेकेंड पेपर की आप तैयारी कर रही हैं, आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, तो सनी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप जाइए वहाँ से पढ़ लीजिए एसएसटी। और सीडीपी तो सचिन एकेडमी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे देखिए सचिन एकेडमी की वहाँ पे मैराथन क्लासें भी पढ़िए। नहीं तो और देख लीजिए जो टीचर अच्छा, लेकिन भटकिए मत अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। अब मेरा सैटरडे और संडे में ही एग्ज़ाम है।